हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर साल बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक से 2 या 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आइए हम लोग आज इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? भुगतान संतुलन का अर्थ। भुगतान संतुलन क्या होता है? एक देश के शेष विश्व के साथ एक निश्चित अवधि के बीच किए गए सभी आर्थिक लेन देनों का लेखा और ब्यौरा होता है। मान लीजिए हमारा भारत है। भारत क्या करता है? बहुत सारे कंट्रियों से जो होता है चीज़ों को आयात करता है, और जो बाहरी देश होते हैं वो हमारे देश से क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करते हैं। वही आर्थिक लेन देन कहलाता है। तो इन सब का जो भी ब्यौरा होता है वो प्रत्येक देश विश्व के साथ अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है। ऐसे लेन देन जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। और भुगतान संतुलन में इन प्राप्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? रिसिप्ट तथा भुगतानों को हम लोग पेमेंट का एक लेखा ब्यौरा होता है। देखिए, भुगतान शेष खाता उन सभी खातों का एक समूह है जो एक देश के विदेशी विनिमय की प्राप्तियों और भुगतानों को दिखाता है। ये प्राप्तियां एवं भुगतान विश्व के साथ किए गए आर्थिक लेन देन के कारण किए जाते हैं। आइए इसके कंपोनेंट देखते हैं, इसके घटक कौन कौन से। विस्तृत रूप में भुगतान के खाते के 2 घटक होते हैं। पहला, भुगतान शेष का चालू खाता। दूसरा, भुगतान शेष का पूंजी खाता। भुगतान शेष के चालू खाते में आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या शामिल होता है। पहला है तैयार वस्तुएं। इससे अभिप्राय वस्तुओं के निर्यात तथा आयात से होता है। दूसरा होता है अदृश्य मदे, जिसमें शामिल होता है गैर कारक सेवा। अदृश्य में वो वस्तुएं शामिल होती है जो दिखाई नहीं देती। मान लीजिए कारक सेवा, मान लीजिए हमारे कंट्री का डॉक्टर है और जाकर वो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो क्या होता है? एक अदृश्य कारक होता है आयकर सेवा के कारण। तीसरा है चालू हस्तांतरण। भुगतान शेष के पूंजी खाते में आइए देखते हैं क्या शामिल होता है। पहला हो गया उधार। इसमें उधार शामिल होता है, जिसमें दूसरा होता है बाहरी वाणिज्य उधार एवं बाहरी सहायता, मतलब हम लोग जो बाहर से उधार लेते हैं और बाहर की सहायता लेते हैं। तीसरा हो गया निवेश, जिसमें शामिल होता है। और चौथा हो गया एफडीआई, विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश, मतलब बाहर की जो विदेशी की कंपनियां हैं वो हमारे देश में आकर क्या कर रही हैं? निवेश कर रही हैं। और पांचवा है एनआरआई जमाएं। जो एनआरआई जमा मतलब जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश में वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे अपने जो भी कमा रहे हैं उनको क्या जमा कर रहे हैं पैसों को। बैंकिंग पूंजी। सातवां है अल्पकालीन ऋण, मतलब थोड़े समय के लिए जो लोन होता है उसको। आठवां क्या है? रुपए, ऋण, सेवा तथा अन्य पूंजी। आइए समझते हैं भुगतान शेष का घाटा क्या होता है। भुगतान शेष के घाटे से मतलब होता है उस स्थिति से होता है जब एक देश के स्वतः लेन देन के कारण किए जाने वाले भुगतान इन देश के कारण मिलने वाली प्राप्तियों से अधिक होते हैं। मतलब कि भुगतान शेष में घाटा क्या होता है? मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, अगर वो निर्यात कम कर रही है, आयात ज़्यादा कर रही है, तो वो उसका क्या भुगतान शेष में उसको क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। आइए समझते हैं हम लोग विदेशी विनिमय दर क्या होती है। वह दर जिस पर एक मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में दूसरी मुद्रा के साथ विनिमय होता है इसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कहा जाता है। उदाहरण, एक यूएस डॉलर विनिमय 45 रुपये में होता है। मान लीजिए जैसा कि अभी एक जो डॉलर हमारा चल रहा है, एक यूएस डॉलर है, वो अभी इस समय 74 रुपये 61 पैसे हैं। तो अभी अगर हमें एक डॉलर अगर हमारे पास है तो हम लोग 74 रुपये 61 पैसे की उस वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? उस रुपए में खरीद सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? विनिमय कहलाता है। आइए समझते हैं स्थिर तथा लोचशील विनिमय दर क्या होती है। स्थिर विनिमय दर का वह स्वर्ण से है। यदि भारतीय रुपये 500 रुपये में 1 ग्राम सोना खरीदता है तो 10 US डॉलर में भी
1 ग्राम सोना खरीदता है। मान लीजिए भारतीय का जो मान लीजिए जो $10 US होता है, उससे क्या हम लोग 500 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। और 1 ग्राम सोना 10 मतलब जो $10 है, उससे भी हम लोग क्या 1 ग्राम सोना खरीदा जा सकता है। तब डॉलर और रुपए के बीच विनिमय दर क्या होगी? 10 रुपए का जो रेशियो होगा वो 500 के बराबर होगा। लोशील विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। पूर्ति और मांग में परिवर्तन होने से भी इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। आइए समझते हैं संतुलन विनिमय दर क्या होती है। इससे मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की पूर्ति तथा यहाँ पे मांग होगा। पूर्ति तथा मांग से होता है, यहाँ पे मांग होगा। पूर्ति तथा मांग के बीच समानता से होता है। आइए समझते प्रबंधित तरणशीलता क्या होता है, जिसको हम मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। प्रबंधित तरणशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जो विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार समायोजन करने की अनुमति देती है। इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कर दी जाती है। मतलब जो प्रबंधित तरणशीलता होती है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जो विनिमय दर में निश्चित नियम, मतलब जो भी उनके रूल होते हैं, जो भी उनके नियम होते हैं, उसके अनुसार क्या करते हैं? एडजस्टमेंट, समायोजन करने की अनुमति होती है। और इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पहले ही कर दी जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।